नमस्कार। आज हम सीखेंगे बहुपदों का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं और उनको गुणा करते हम ये सीखते हैं कि दो बहुपदों को गुणा करते समय हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है, किस क्रम में उनको जो है गुणा करना है। तो इसके लिए हमने एक बहुपद लिया है -4x² y और दूसरा बहुपद लिया है 5xz। अब इनको गुणा करते समय सबसे पहला काम हमको करना है, इनके सामने के चिन्हों को गुणा करना है। तो इस बहुपद के सामने का चिन्ह है माइनस ऋण, इस बहुपद के सामने का चिन्ह कोई भी चिन्ह नहीं दिख रहा है, मतलब इसके सामने क्या है, धन है, धनात्मक बहुपद है ये हमारा। तो सबसे पहले हम इन दोनों के चिन्हों का गुणा करेंगे। तो इसके लिए आपको चिन्हों का गुणा जो है पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि यदि कोई धनात्मक संख्या हो, उसको हम एक धनात्मक संख्या से गुणा करें तो उनका गुणनफल भी धनात्मक होता है। और यदि एक ऋणात्मक संख्या को दूसरी ऋणात्मक संख्या से गुणा करें तो उनका गुणनफल जो है धनात्मक होता है। अगर एक धनात्मक संख्या को ऋणात्मक संख्या से गुणा करें तो उनका गुणनफल ऋणात्मक होता है, और यदि किसी ऋणात्मक संख्या को धनात्मक संख्या से गुणा करें तो उनका गुणनफल जो है ऋणात्मक होता है। तब आप वहां से देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, पहला बहुपद ऋणात्मक है और दूसरा बहुपद धनात्मक है, तो इनका गुणनफल जो है वो क्या होगा, धनात्मक। अब चिन्हों के गुणा के बाद हम इनके गुणांक जो है, जो अंक दिया, जो संख्याएं दी हुई हैं, जो अचर है, उनको गुणा करेंगे। तो पहले बहुपद में हमारा अचर है 4, दूसरे बहुपद का गुणांक है 5, तो इन दोनों को हम गुणा करेंगे। तो 4 का 12, 5 10, तो 4 5 20, 4 पंचे 20। इसके बाद अंकों को गुणा करने के बाद हम वेरिएबल्स यानी चरों को गुणा करेंगे। तो अगर यहाँ जो चर है वही चर यहाँ भी हो, समान चर हो दोनों ओर, तो दोनों ओर के चर के घात को जोड़ करके हम लिखते हैं। पहले बहुपद में x का घात है 2, दूसरे बहुपद में x का घात है 1, तो दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास होगा x का घात 3। इसके बाद कि y इस ओर है, इस ओर y नहीं है, z इस ओर है, इस ओर z नहीं है, तो हम दोनों को जो है जैसे का तैसा लिख देंगे, एक y और एक z। तो हमारे पास देखिए इनका गुणनफल क्या हो गया। सबसे पहले चिन्ह माइनस, उसके बाद गुणांक 20, उसके बाद चरों को हम लिख लें x³ और yz। इस तरह हम दो बहुपदों को गुणा करेंगे। फिर से इस बात को ध्यान रखें, सबसे पहले हम बहुपदों के चिन्हों को गुणा करेंगे, उसके बाद हम उनके गुणांकों को गुणा करेंगे, फिर चरों को गुणा करेंगे। अगर एक ही चर दोनों बहुपद में है तो चरों के घात को जोड़कर लिखेंगे, और अगर अलग अलग चर हैं तो उनको जैसे का तैसा दोनों ओर के चरों को हम लिख लेंगे। अब हम एक पदी बहुपद से द्विपदी बहुपद को गुणा करना सीखते हैं। इसके लिए हमने एक उदाहरण लिया है जिसमें कि हमारा एक पदी बहुपद है 7x और दो पदी बहुपद है 5x - 6y। आप देखें 7x के बाद बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, फिर कोष्टक में ये संख्या लिखी हुई है। तो दो पदों के बीच अगर कोई चिन्ह ना लगा हुआ हो तो उसका मतलब जो है गुणा होता है बीजगणित में। तो यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि 7x में गुणा है 5x - 6y से, तो इनको हम गुणा करना सीखते हैं। तो ये हमारा एक पद है 7x, इसको हमको इस पद में भी गुणा करना है और इस पद में भी गुणा करना है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे हल और प्रश्न को उतारेंगे, जो कि है हमारा 7x × 5x - 6y। अब सबसे पहले 7x का गुणा करेंगे 5x से। तो गुणा करते हैं सबसे पहले हमको क्या करना है, पदों के सामने के चिन्हों को गुणा करना है। जिसके सामने कोई चिन्ह नहीं है, इसके सामने भी कोई चिन्ह नहीं है, तो कहने का मतलब कि दोनों धनात्मक हैं। तो
तो दोनों संख्या अगर धनात्मक है तो उनका गुणनफल भी धनात्मक होता है, तो हमारा इनका गुणनफल भी धनात्मक होगा। अब अंकों का गुणा करते हैं, तो 7 का गुणा 5 में, तो 7 पचे 35। उसके बाद वेरिएबल यानी चरों का गुणा, यहाँ चर है x और यहाँ भी चर है x, दोनों में समान चर हैं, तो चर के घात को हम जोड़ करके लिखेंगे। यहाँ x का घात 1, यहाँ भी x का घात 1, तो x का घात 2 यानी x का वर्ग। उसके बाद 7x का गुणा करेंगे -6y में, तो सबसे पहले चिन्हों का गुणा, तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे है माइनस, तो प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो गुणनफल होगा माइनस। उसके बाद अंकों का गुणा, यहाँ है 7 और यहाँ है 6, तो 6 सते 42। उसके बाद वेरिएबल्स का गुणा, तो यहाँ पे है x और यहाँ है y, तो अलग अलग वेरिएबल है तो दोनों को हमको लिख लेना है x y। तो ये हुआ हमारा आंसर 35x का वर्ग ऋण 42x y। अब पहले वाले पद के सामने धन का चिन्ह है तो उसको हम हटा के भी लिख सकते हैं। अब हम द्विपदी बहुपदों को गुणा करना सीखेंगे। इसके लिए हमने एक उदाहरण लिया है, x + 5 गुणा x - 7। दोनों ही बहुपदों में दो दो पद हैं। तो यहाँ पहला पद है x और दूसरा पद है 5। यहाँ पहला पद है x और दूसरा पद है -7। तो हम x से इन दोनों पदों को गुणा करेंगे और 5 से भी इन दोनों पदों को गुणा करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले हल लिखें और अपने प्रश्न को उतारें। x + 5 × x - 7। उसके बाद बराबर का चिन्ह और हमारा पहले बहुपद का पहला पद जो कि है x। इसके बाद अपने दूसरे बहुपद को हम उतार लें x - 7। फिर पहले बहुपद का दूसरा पद चिन्ह सहित +5। उसके बाद अपने दूसरा बहुपद को उतार लेना है। चलिए अब आगे गुणा करते हैं। तो हम देख रहे हैं स्पष्ट रूप से कि x का गुणा x के साथ करना है और x का गुणा -7 के साथ। ऐसा हमने पिछले उदाहरण में गुणा किया है, तो देखते हैं। अब x का गुणा x में करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं दोनों धनात्मक हैं, इसलिए आंसर भी हमारा धनात्मक होगा। अब दोनों समान चर हैं इसलिए दोनों के घात जो है जुड़ जाएंगे, तो आंसर होगा x का वर्ग। उसके बाद x का गुणा -7 में करना है, तो ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, तो आंसर होगा ऋणात्मक। x का गुणा 7 में करेंगे तो 7 और x दोनों लिख लेंगे। उसके बाद +5 का गुणा +x में, दोनों ही धनात्मक हैं तो आंसर भी धनात्मक होगा। 5 का गुणा x में करेंगे तो आंसर होगा 5x। उसके बाद +5 का गुणा -7 में, तो यहाँ धनात्मक और ये है ऋणात्मक, तो आंसर होगा ऋणात्मक। माइनस चिन्ह लगा देते हैं। उसके बाद अंकों का गुणा कर देते हैं, 5 सते 35। ये हो गया। गुणा करने के बाद अभी भी हमारा पूरा उत्तर नहीं आया है, तो अब देखें गुणा करने के बाद हमको क्या करना है। अब हम ऐसे पद जिनमें की चर समान हो और चर के घात भी समान हो, ऐसे पदों को हम साथ में जोड़ करके या घटा करके लिखेंगे, है ना। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस पद में भी x है और इस पद में भी x है, तो इन दोनों को हमको जोड़ घटा करके जो है लिखना है, एक ही पद बना करके लिखना है। लेकिन लिखने के क्रम में भी हम देखेंगे कि सबसे पहले चर के बड़े घात को हम पहले लिखेंगे, बड़े घात वाले पद को पहले लिखना है, उसके बाद उससे छोटे वाले घात को, फिर उससे छोटे वाले घात के पद को, यानी कि घातों के घटते क्रम में। तो हम हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल है x, चर जो है वो x है, तो x के घातों के घटते क्रम में हमको लिखना है। तो हम देखें कि x का सबसे बड़ा घात वाला पद कौन सा है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं x का घात है 2, यहाँ x का घात 1, यहाँ x का घात 1 और यहाँ x का घात 0। तो सबसे बड़ा घात है x का घात 2, जो कि है यहाँ पे और कहीं भी नहीं है, तो इसको जैसे का तैसा हम उतार देते हैं x वर्ग। उसके बाद x का घात 1 वाला पद, दो पद है हमारे पास, इनको देखें, एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है, तो हमको घटाना है। अब बड़ी संख्या इसमें है, तो बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह हमको उत्तर में लगाना होता है। तो 7x में से 5x को घटा दीजिए तो बचेगा
2x, ये हो गया। उसके बाद x का घात 0 वाला पद, यानी कि ऐसा पद जिसमें x ना हो, तो हम देख रहे हैं ये अकेला है, -35 हम उतार देते हैं ऋण 35। अब जो है हमारा उत्तर आ चुका है। हमारा उत्तर हुआ x² - 2x - 35। अब हम तीन पद वाले बहुपद से गुणा करना सीखते हैं। ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसलिए ध्यान से देखेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है हल, उसके बाद अपने प्रश्न को उतारना है। लिखना है एक बार, तो हम लिख लेते हैं x² + 2x - 3 x का वर्ग धन 2x ऋण 3। ये हमारा पहला बहुपद है। और दूसरा बहुपद है x² + x - 2 x का वर्ग धन x ऋण 2। अब हम गुणा करना आरंभ करते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पास हमारे पास बहुपद 3 पदों का है, तो हम तीनों ही पदों का बारी बारी जो है गुणा करेंगे। तो x वर्ग का गुणा हम करेंगे इस पूरे बहुपद में, पहले पद में, दूसरे पद में और तीसरे पद में। इसी तरह उसके बाद हम यहाँ पे 2x का गुणा करेंगे पहले पद, दूसरे पद और तीसरे पद में। और तीसरे पद यानी ऋण 3 का भी गुणा करेंगे पहले, दूसरे और तीसरे पदों में। तो सबसे पहले हम अपना यहाँ पहला पद लिख लेते हैं जो कि है x का वर्ग। उसके बाद हम लिखेंगे कोष्ठक में दूसरा बहुपद x² + x - 2। उसके बाद हम अपना दूसरा पद को लिखेंगे जो कि है 2x। अब उतारेंगे दूसरे बहुपद को जो कि है x का वर्ग धन x - 2। फिर अपना तीसरा पद जो कि है -3, तो हम लिख लेते हैं -3 और उतारेंगे अपने दूसरे बहुपद को x का वर्ग धन x - 2 और आगे अब गुणा करेंगे। तो x वर्ग का गुणा x वर्ग में, दोनों चर जो हैं समान हैं, तो दोनों के घात को हम जोड़ करके लिखेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा x का घात 4। अब x वर्ग का गुणा x में, दोनों धनात्मक हैं तो आंसर भी धनात्मक होगा। दोनों समान चर हैं तो घात को जोड़ के लिखेंगे, घात 2 और घात 1, तो हो जाएगा x का घात 3। अब x का गुणा -2 में, ये धनात्मक ये ऋणात्मक, तो आंसर भी ऋणात्मक होगा। अब x वर्ग का गुणा 2 में करेंगे तो 2x वर्ग। आगे 2x का गुणा करेंगे x वर्ग में, दोनों धनात्मक हैं तो धन का चिन्ह, 2x का गुणा x के वर्ग में, तो अंक तो यही बस है, यहाँ तो कोई संख्या नहीं, तो 2 का 2 ही रहेगा। और यहाँ पे दोनों समान चर हैं तो घात को जोड़ के लिखेंगे x का घात 3। उसके बाद 2x का गुणा x में, दोनों ही धनात्मक हैं तो धन का चिन्ह, 2x का गुणा x में, तो 2x और x दोनों ही समान चर हैं तो घातों को जोड़ के लिखेंगे घात 2। फिर 2x का गुणा ऋण 2 में, ये धनात्मक ये ऋणात्मक, तो आंसर होगा ऋणात्मक। 2 का गुणा 2 में हमने किया तो हो गया 4 और वेरिएबल बस यहाँ है, यहाँ नहीं है तो हमने उतार दिया x। उसके बाद अब तीसरे पद को हम गुणा करते हैं आगे। तो -3 का गुणा +x² में, ये ऋणात्मक ये धनात्मक, तो आंसर ऋणात्मक नेगेटिव। अब 3 यहाँ पे एक ही है, यहाँ कोई संख्या नहीं, तो 3 का 3 उतार लिया और ये x का वर्ग, क्योंकि यहाँ कोई वेरिएबल नहीं। उसके बाद ऋण 3 का गुणा धन x में, ये ऋणात्मक ये धनात्मक, तो आंसर ऋणात्मक। अब 3 का गुणा x में करेंगे तो 3 भी आएगा और x भी आएगा। फिर ऋण 3 का गुणा ऋण 2 में करते हैं, दोनों ही ऋणात्मक हैं तो दोनों संख्या ऋणात्मक हो तो आंसर होगा धनात्मक। और संख्याओं को गुणा कर दीजिए, 3 गुणा 2, 3 गुना। गुणा करने के बाद अभी हमारा उत्तर नहीं आया है। पिछले उदाहरण में ही मैंने बताया था कि गुणा करने के बाद हमको चर के घातों के घटते क्रम में लिखना है और समान चर वाले पदों को हमको जोड़ के या घटा करके एक पद बना करके लिखना है। तो हम यहाँ पे देखें कि चर यानी कि x का सबसे बड़ा घात क्या है। तो हम देख रहे हैं x का सबसे बड़ा घात है 4,
फिर है घात 3, फिर घात 2, फिर घात 1 और फिर घात 0। तो सबसे पहले घात 4 वाले पदों को हम लिखेंगे जो कि एक ही है, तो ये हम उतार लेते हैं x रेज़ टू 4। उसके बाद घात 3 वाले पद हम देखते हैं, यहाँ है, दो ही पद हैं। तो हम देखें दोनों के सामने धन का चिन्ह है, तो दोनों का आंसर भी धनात्मक होगा और दोनों को जोड़ के लिखेंगे। तो एक है x का क्यूब है यहाँ और यहाँ 2 x का क्यूब है, तो हमारे उत्तर में होगा 3x क्यूब। उसके बाद घात 2 वाले पद, यहाँ और यहाँ। तो हम देखें यहाँ पे है ऋण 2x का वर्ग धन 2x का वर्ग। एक ऋणात्मक है, एक धनात्मक है, तो हमको घटाना है दोनों को। तो यहाँ भी 2x का वर्ग था, यहाँ भी 2x का वर्ग है, तो 2x के वर्ग में 2x का वर्ग घट जाएगा, तो ये दोनों का वैल्यू हो गया 0। उसके बाद घात 2 वाला पद एक और बचा हुआ है -3x का वर्ग, तो इसी को हम उतार लेते हैं, तो यही बचा है घात 2 वाले पद में, तो ये हमारे यहाँ पे हो गया -3x²। फिर घात 1 वाला पद यानी कि x वाला पद जो कि है यहाँ और यहाँ। तो हम देख रहे हैं कि दोनों के सामने ऋण का चिन्ह है, -4x -3x, तो आंसर भी हमारा होगा ऋणात्मक और दोनों को जोड़ेंगे। दोनों ऋणात्मक है तो दोनों को जोड़ना है, तो 4x और 3x दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 7x। इसके बाद बिना x वाले पद, तो बिना x वाला पद हमारा हम ढूंढे तो हमको मिलेगा सिर्फ लास्ट में +6, तो उसको हम जैसे का तैसा उतार लेते हैं +6, और ये रहा आपका उत्तर x रेज़ टू 4 + 3x³ -3x² -7x + 6। हमने बहुपदों को गुणा करना सीखा। मुझे आशा है कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा, और अगर आपको कहीं कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके बताएं, मैं आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम सीखेंगे बहुपदों को भाग देना।